ये प्रैक्टिस किया, ठीक है ना। सिर्फ 3 months आई डिड दिस। मैंने 3 महीना ये प्रैक्टिस किया और 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद से 7 IITs और हर किसी में मुझे याद है लगभग 28 या 14 के करीब सीट्स थी। तो 28 के करीब सीट थी हर IIT में, इंटू 7 कर लो कितना हो गया, 7 8 56, 7 2 देख लो करके, है ना। तो 24 इंटू 168 के करीब ऐसे कुछ सीट्स आएंगी। यानी ऑल ओवर इंडिया मास्टर्स कोर्स में मैथमेटिक्स में सिर्फ 168 सीट थी, सातों IIT मिलाकर। ज़्यादा लगा लो 180 होंगी पूरी सातों IIT लगाकर। तो जब प्रोफेसर ने बोला कि आप जॉइंट एडमिशन टेस्ट 2 जो MSc का टेस्ट है वो दो, मैंने कहा यार उसमें सर के उसमें तो क्या हमारी सिटी से आज तक कोई गया? बोले नहीं आज तक तो कोई भी नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, किससे पता करूं क्या होगा क्या नहीं। तो उन्होंने बस बताया कि इस डेट को एग्ज़ाम होता है, उसके पहले फॉर्म भरते हैं, आप फॉर्म भर दो फिर चले जाना, देख लेना एग्ज़ाम देकर। तो उन्होंने ये बात मुझे दिसंबर में कही, और दिसंबर में जब मुझे कही तो एग्ज़ाम था उसका मार्च में। तो दिसंबर से मैंने तैयारी करना शुरू किया, लगभग तैयारी करना शुरू किया। मैंने पढ़ाना थोड़ा कम कर दिया, स्टूडेंट्स को बोल दिया कि भाई अब तुम्हारे एग्ज़ाम है, अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा तुम्हें। तो अभी तो सिर्फ हम क्या करेंगे, अब मुझे पढ़ाई करने दो। तो मैंने 3 महीना लगकर पढ़ाई की है, सच बता रहा हूँ 3 महीना पढ़ाई की है बस ढंग से, 3 महीना बहुत अच्छे से। कैसे दिनचर्या बताता हूँ। मैं रोज़ सुबह 11 बजे उठता था। रोज़ सुबह कितने बजे उठता था 11 बजे। 11 बजे उठता था, 11 बजे उठकर 12 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके, खाना कह लो नाश्ता कह लो, वो करके पढ़ने बैठ जाता था। लगभग 12 साढ़े 12 बजे पढ़ने बैठा, फिर 3 बजे तक पढ़ा। फिर 3 बजे तक पढ़ने के बाद फिर थोड़ा खाया पिया, घूमे टहले फिरे, फिर 4 साढ़े 4 बजे फिर बैठ गए। 4 साढ़े 4 बजे फिर बैठे तो रात को 9 बजे तक फिर पढ़े। फिर 9 बजे उठे, खाना वाना खाया, घूमा फिरा, 11 बजे फिर बैठे, और 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक फिर पढ़ते थे, और फिर 6 बजे सोते थे, और फिर 11 बजे उठते थे। ये मैंने सिर्फ 3 महीना किया, सिर्फ 3 महीना मैंने ये प्रैक्टिस किया, ठीक है ना। सिर्फ 3 months आई डिड दिस। मैंने 3 महीना ये प्रैक्टिस किया, और 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद सबसे पहला एग्ज़ाम आया IIT रुड़की का। तो IIT रुड़की का एग्ज़ाम था, मुझे आज भी याद है। IIT रुड़की के एग्ज़ाम में जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो 100 सवाल आए थे। 100 तो ऑब्जेक्टिव थे और कुछ 10 के करीब सब्जेक्टिव भी थे। तो 100 ऑब्जेक्टिव्स में से मुझे याद है मैंने 96 ऑब्जेक्टिव सही किए थे। 4 मैंने इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, तो हो सकता था नेगेटिव मार्क्स आ जाए, इसलिए मैंने 4 छोड़ दिए थे। और 10 सब्जेक्टिव में से मैंने शायद 7 के करीब किए होंगे, 3 मुझे आते नहीं थे, मैंने छोड़ दिए। तो यानी कुल मिलाकर 110 में से सब्जेक्टिव्स में 110 में से 100 में से 96 और उसमें 7 किए। अब मैंने क्लास के जैसे एग्जाम दिया, आप बाहर आते हो बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग मिले। मैंने लोगों से पूछा तेरा कैसा हुआ यार? बोले बहुत बढ़िया हुआ। मैंने कितने किए? बोले वो तो 100 के 100 कर दिए मैंने, और 10 में से 9 किए, 1 छोड़ा है बस। मैंने गजब यार। फिर दूसरे से पूछा तेरा कैसा हुआ? सारे कर दिए, सारे कर दिए, मैंने तो एक भी नहीं छोड़ा, सारे कर दिए। मैंने गजब। 1-2 से और पूछा तो कोई भी आदमी यार उधर 98 और इधर बोल रहा है 10 के 10 कर दिए, ऐसी बात कर रहे हैं सब लोग। मैंने कहा ठीक है। अब घर आया, घर में सबने पूछा कैसा हुआ? मैंने कहा मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ था, लेकिन सेंटर्स पर तो लोग बता रहे थे कि उनका तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, मेरा तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं उस हिसाब से। तो ठीक है, थोड़े दिन बीत गए, 15-20 दिन बाद रिजल्ट आया, एंड आई वॉज सिलेक्टेड विद रैंक 1 एट IIT रुड़की। IIT रुड़की में रैंक 1 आ गया भैया, बैठे बेटा। मैंने गजब हो गया भाई ये तो। और वो जो बोल रहा था कि 100 के 100 करके आया, साला वो तो पागल था, वो तो गधा था, 100 करके आ गया। और वो तो एक तो बोल रहा था मैंने सारे ही कर दिए, उनका तो नंबर था ही नहीं लिस्ट में, दिमाग खराब हो गया। सही है। अब IIT रुड़की सहारनपुर, जो सहारनपुर रहता है, मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पर, स्टीव फ्रॉस्ट, पता नहीं क्या नाम रखा उसने अपना, तो वो जानता है सहारनपुर से रुड़की बहुत पास है। तो सहारनपुर में रहकर रुड़की में सिलेक्शन हो जाए तो उससे अच्छी बात क्या है। 30-40 मिनट, मेरे ख्याल से 1 घंटे करीब का रास्ता है घर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लाइफ चिल हो गई। आई गॉट रैंक 1 एट IIT MSc एंट्रेंस इन माई रुड़की, IIT रुड़की। अब मैंने फॉर्म तो भरे थे 3-4 जगह के। IIT रुड़की भरा था, IIT कानपुर भरा था, और IIT बॉम्बे भरा था, और IIT BHU भी भरा था। तो फिर अगला एग्जाम आया IIT बॉम्बे का। अब IIT रुड़की में सिलेक्शन हो गया, लाइफ चिल हो गई, पढ़ाना लिखाना मैंने बंद कर दिया, और अब सारा दिन आराम से बैठे थे क्योंकि एडमिशन में भी टाइम था 1-2 महीने का।
तो घर में चिल मारते थे, घर वाले भी कुछ नहीं कहते थे कि पढ़ लो, तुमने पढ़ाना भी छोड़ दिया, पढ़ भी नहीं रहे हो। क्यों क्यों लगता था बंदे का रैंक 1 आ गया और क्या चाहिए इसको। अब हुआ क्या, बॉम्बे का एग्जाम आया, आईआईटी बॉम्बे का एग्जाम आया। तो आईआईटी बॉम्बे का जो सेंटर था वो आईआईटी रुड़की ही था, आईआईटी रुड़की ही था उसका सेंटर। 5-10 मिनट लगेंगे। आईआईटी रुड़की उसका सेंटर, 5 मिनट लगेंगे। आईआईटी रुड़की था उसका सेंटर। तो आईआईटी रुड़की उसका सेंटर था, तो सब बच्चे होते ना, एक बार आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, दूसरा देने की क्या ज़रूरत है। तो मैं पहली रात में जब एग्ज़ाम था अगले दिन, उससे पहले दिन मम्मी के पास गया, रसोई में बोला कि एग्ज़ाम छोड़ दूँ क्या आईआईटी बॉम्बे का, क्या करना है, देखे बेकार है, एक जगह तो हो ही गया सिलेक्शन, अब क्या करना है, इतनी दूर बॉम्बे कौन जाएगा। तो वही होता है जो तुम्हारे साथ भी होता है। क्या क्या उधर से पापा ने सुन लिया, तो बस फिर वही जो तुम्हारे पापा बोलते, पेड़ पर पैसे लगते हैं क्या, 1,500 का फॉर्म आया था, नहीं भरना तो पहले बोलना था, नहीं जाना था तो जाना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो ठीक है भाई, अब उधर से जब डांट पड़ी तो लगा कि जाना तो पड़ेगा ही यार अब। तो मुझे याद है अगले दिन एग्जाम जो था मेरा 2:30 बजे था, रुड़की में, सहारनपुर में रहता था, एग्जाम 2:30 बजे था रुड़की में, ठीक है। तो अनमने मन से मैंने घर से बाइक ली, चला गया रेलवे स्टेशन पे, स्टैंड पे बाइक खड़ी की, टोकन लिया, पैसा दिया और जाकर रेलवे का टिकट खरीदा, खड़ा हो गया। ट्रेन आनी थी, पैसेंजर ट्रेन थी, आनी थी 12:30 बजे और रुड़की से लगभग 1-1.5 घंटा लगता है। तो 12:30 मैंने हिसाब लगा रखा था, 12:30 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, तो 1:30-2 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, जाकर टिकट खरीद कर खड़े हो गए स्टेशन पर। अब जब खड़े हो गए तो यूपी है हमारा, बहुत महान प्रदेश है, तो ट्रेन आई नहीं। 1:30 बजे का टाइम था, ट्रेन 12:30 का टाइम था, ट्रेन आई नहीं, लेट हो गई होगी, कोई बात नहीं, खड़े रहे। 1 बज गया, ट्रेन नहीं आई, अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। 1:30 के बाद इंतजार करते करते 2 बज गए, ट्रेन फिर भी नहीं आई। फिर मैंने हिसाब लगाया कि यार अब तो बड़ा लेट हो गया, अब क्या करें, ट्रेन तो आई नहीं। तो मैंने सोचा अब घर चलो, घर में पापा को दिखा देंगे, देखो टिकट है रेलवे का, नहीं आई ट्रेन, अब मैं क्या करूं, ट्रेन नहीं आई तो मेरा कोई बस थोड़ी है, मैं कैसे जाता फिर। तो लेकिन ये लगा कि घर में तो बड़ा डांट पड़ेगी, वो ये कहेंगे तुम पहले ही देना नहीं चाहते थे, तुमने आरामखोरी की, तो इसलिए तुम देख लो भगवान ने भी ऐसे कर दिया, तुम्हें एग्जाम देने ही नहीं दिया। मैंने घर बहुत डांट पड़ेगी, तो क्या करें, अब क्या करें। तो भाई जब तुम्हारे जितने तो बहुत ज्यादा जोश रहता था, तो क्या किया, बाइक उठाई, चलो रुड़की, बाइक से चलते हैं एग्जाम देने के लिए। तो बाइक उठाई स्टैंड से और चले गए एग्जाम देने के लिए। 40-45 किलोमीटर का दूरी है, बाइक से जब गए लगभग 2-2:15 बज चुके थे और मैंने बाइक स्टैंड से निकाली, जब गए रुड़की तो लगभग 45 मिनट या 1 घंटे करीब लगा। और मैं वहां पर जो पहुंचा एग्जाम देने के लिए, 2:30 बजे का एग्जाम था, उस पर लिखा होता कि 2:30 बजे के बाद 15 मिनट तक आप अलाउड होंगे, उसके बाद आप अलाउड ही नहीं होंगे एग्जाम देने के लिए। तो ठीक है, मैं पहुंचा 3:30 या 3:45 बजे करीब पहुंचा। मैं भागते भागते मैंने अपना देखा कि कहाँ मेरा एग्जाम हो रहा था, तो मैं भागते भागते वहां पहुंचा, लगभग 4 बज चुके थे वहां तक पहुंचते पहुंचते तो 4 बज गए। एग्जाम 3 घंटे का था, 5:30 बजे खत्म होना था, लगभग 1.5 घंटा गुजर चुका था, 1.5 घंटा मेरे पास था। मैं सामने गया, मैंने टीचर को बोला सर ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, ये रहा रोल नंबर, मुझे जल्दी से क्वेश्चन पेपर दो, मैं बैठ के करता हूं। उसने बोला तुम तो एग्जाम दे ही नहीं सकते, तुमने देखा नहीं एडमिट कार्ड पे लिखा 15 मिनट लेट के बाद अलाउड ही नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला सर ये देखो मेरे कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है, मैं बाइक चला के आया हूं और ये रहा रेलवे का टिकट, आप चाहो तो इंक्वायरी में फोन करके पूछ लो, ट्रेन नहीं आई, ये भारत सरकार की गलती है, रेलवे की गलती है कि मैं एग्जाम नहीं दे पाया, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो वहां खड़ा था। अब वो एग्जामिनर का दिल पिघल गया, उसने देखी मेरी हालत, रेलवे का टिकट भी देखा, उन्हें लगा लड़का सही बोल रहा है। तो उसने कुछ कह के चलो ठीक है यार तुम बैठो पेपर लेकर। तो मैं बैठा, अब पेपर लेकर करने लगा तो 100 क्वेश्चन, उसमें भी लगभग नहीं 70, हाँ 100 के करीब ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, मुझसे बहुत कम बने यार, 70 बने 100 में से, 100 में से 70। और सब्जेक्टिव में तो 1-2-3 ही बने, बाकी बने ही नहीं मुझसे। 25 वहां छोड़ दिए और 8, 7, 8 वहां छोड़ दिए, बर्बाद हो गया बिल्कुल, लगभग ऐसा लग रहा था मुझको। लेकिन मैंने 75 किया और ये किया, और ये मैंने फटाफट 1.25 घंटे में कर लिया। 5:30 बजे का टाइम खत्म होना था, मैं 5:15 बजे तक पूरा पेपर कर लिया जितना मुझे आता था। मैं खड़ा हुआ पेपर लेके, मैंने कहा सर पेपर हो गया। और उसे बहुत गुस्सा आया इन्विजिलेटर को मेरे ऊपर, बहुत गुस्सा आया। बोला ये सब बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर, ये पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठ के कर रहे हैं, तूने 1.25 घंटे में पूरा कर लिया।
मैंने कहा हाँ सर, जितना आता था मुझसे तो इतना ही हुआ। बोले आता ही कुछ नहीं होगा, तभी तो ऐसा 1.25 घंटे में हो गए तुझसे। तो बोला नहीं, तुम बैठ के रिवाइज करो इसको। मैंने कहा ठीक है सर, बैठ के रिवाइज किया। अब रिवाइज किया, फिर ठीक है पेपर दिया, बाहर आया। लेकिन अब की बार मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा तेरा कैसा हुआ, तेरा कैसा हुआ, क्यों, भूतकाल में धोखा हो चुका था। तो फिर मैंने घर आया, घर में रात को घर आया बाइक से, पापा ने पूछा कैसा हुआ, मैंने कहा बेकार हो गया, वो तो 100 में से तो 75 ही हो पाए। बस फिर वही डांट शुरू। 2 महीने से तो आराम ही कर रहे थे, पढ़ाई से तो कोई वास्ता था ही नहीं। बस एक बार एक IIT में सिलेक्शन किया हुआ, हवा में आ गए, ये हुआ वो हुआ, खूब डांट पड़ी। लेकिन फिर जोश था, तो मैंने बोला एक जगह तो हो गया ना, तो इसमें इतना चिल्लाने की बात क्या, एक जगह तो हो ही गया, तो ठीक है। अब मेरे जिंदगी की सबसे मतलब खुश जिसमें मैं कह सकता हूं आई वॉज मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। 15 दिन के बाद घर में लैंडलाइन पर एक फोन आया। अब ध्यान से सुनना, 15 दिन के बाद, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं ये बोलते हुए। 15 दिन के बाद लैंडलाइन पर एक फोन आया, रात को करीब 8 बजे, 7-8 बजे। मेरी मम्मी ने फोन उठाया, तो जैसे उन्होंने फोन उठाया, मैं दूसरे कमरे में था, वो मेरे पास ही बोले तेरा फोन है किसी का। मैंने किसका फोन है, बोले लग रहा है कोई तेरा दोस्त है उसका फोन है। मैंने कहां से है, बोले बॉम्बे से। मैंने मेरा दोस्त दिल्ली नहीं गया आज तक, बॉम्बे कहां से चला जाएगा। बोले नहीं बॉम्बे से फोन आया है। तो बॉम्बे से फोन आया तो मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो। तो उधर से जो दूसरी आवाज थी वो बोले हेलो, आई एम प्रोफेसर VD शर्मा, हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट IIT मुंबई, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड रैंक 1 एट IIT मुंबई। भाई साहब मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरे से तो फोन ही नहीं मतलब मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए उस वक्त। क्यों, जब आपने एक्सपेक्ट ना किया और आपको कुछ मिल जाए तो दैट इज अनबिलीवेबल। दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला सर मैं आपसे भी बात करने की हालत में नहीं हूं, मैं इतना खुश हूं, मैं आपसे बात ही नहीं कर पा रहा, आप मुझे अपना नंबर लिखवा दो, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। तो मुझे याद है अभी भी उन्होंने कहा व्हेन यू आर बैक इन योर सेंसेस देन यू कैन कॉल मी, जब तुम अपनी होशाबाश में वापस आ जाओ तब मुझे कॉल कर लेना। तो ठीक है, मैंने फोन रखा। सबसे पहले मैं पिताजी के पास गया, मैंने कहा पता कहां से फोन आया था। मैंने कहा कहां से, कहने कहां से, मैंने कहा बॉम्बे से, IIT बॉम्बे से। कह रहे किसका फोन था, मैंने कहा HOD के मैथ्स का फोन था। तो बोले क्यों, ये बता रहा था फेल हो गया। मैंने कहा फेल होने के लिए फोन करते हैं बेटा, तुम फेल हो गए ये बताने के लिए फोन करते हैं वो। मैंने कहा नहीं। हाँ, तो मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने बोला दैट आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1 एट IIT मुंबई। तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो यार जैसा वो खुशी मुझे कभी खुश नहीं हुआ जितना उस वक्त खुश था। तो ऐसी खुशी के पल आपको भी मिल सकते हैं, आप बस मेहनत करें, अपने ऊपर विश्वास करके करते चले जाएं। चीजें मुश्किल लगती हैं, चीजें संभव लगती हैं, मुझको भी लगती थी। सहारनपुर से आज तक कोई नहीं गया था, मैं गया ना पहली बार। तो इसलिए मुश्किल लग सकती हैं, हर किसी को लगती हैं, लेकिन चीजें आसान हो जाएंगी। चल